हमारी पूर्ण आदरणीय अनीता जी हैं, हमारी रेस्पेक्ट है, हमारी इज्जत है, मान सम्मान है, पूर्व विधायक हैं। क्या होता है ये ऊपर वाला जानता है, अल्लाह ताला। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि मुकाबला अनीता सिंह और वाजिब अली में हो, बाकी हार जीत किसी की भी हो। मैं ये नहीं करता कि वो दोनों अपने हैं, हम तो समाज से भी हैं, वो भी अपना है, वो भी अपना है, गैर कोई भी नहीं है। पर वाल एक मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो आज तक मुलाकात हुई भी नहीं, उनको सिर्फ मदरसे के सामने बिरयानी नज़र आती है जब स्कॉर्पियो से निकलते हैं, तो जब भी कहीं भी स्टेटमेंट देते हैं मेरे आदरणीय बड़े भाई नेम सिंह जी, तो वो ये कहते हैं कि मदरसे के सामने बिरयानी बिक रही है, कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अब ये मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है एक समाज सेवी की तरफ से। टिकट की आदाब, नमस्कार। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो सन 1984 में राजनीति में आ चुके थे और अब एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं और जो बीजेपी की सरकार में जो हज कमेटी चेयरमैन रह चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जमील खान का स्वागत करता हूं हमारे बीच में। मैं भी आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और आपने मेरे विचार लेने के लिए कोशिश की। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका समस्त क्षेत्रवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जमील खान जी, इस टाइम कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा है और सरजीत खान जो बसपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और उन्होंने एक बीजेपी शामिल करते एक बात कही थी कि मैं अब की बार वाजिब अली को हरा कर रहूंगा। जी, ये तो एक उसकी मानसिकता है, उसके विचार हैं। बल्कि कोई किसी को हराता नहीं, कोई किसी को जिताता नहीं है। ये तो एक पब्लिक का रुझान होता है और एक चुनाव की लहर चलती है। मैं उस टाइम जब बीजेपी के कार्यकाल में वसुंधरा थी और हज कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया था और प्रेसिडेंट ऑफ अल्पसंख्यक राजस्थान महासचिव मुझे बनाया था, तो फिरोज खान उस टाइम मेरे चीफ लीडर थे और माननीय इंद्रेश जी, जिनका मैं आज भी आरएसएस में सह संचालक हैं, उनका सम्मान करता हूं, मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। मगर जब पार्टी की करनी और कथनी में फर्क देखा तो मैंने उसी टाइम फैसले लिया कि राजनीति एक बहुत सोच समझ के करनी चाहिए इंसानों को। किसी पर आक्षेप लगाना बहुत बड़ी बात है, मगर आक्षेप लगाने से पहले सोच लेना चाहिए था। तो मैं जब करनी और कथनी में फर्क देखा तो उस टाइम मेरे टाइम में राम प्रसाद जी अपने आरएसएस के संचालक थे भारतीय भवन, तो मैं जाता था, रहता था, कैंपिंग में अटेंड करता था। मगर करनी और कथनी में फर्क देखा तो मैंने उसी टाइम एक समाज सेवी का रूप ले लिया। कोई भी समाज का हो, मेरे लिए वो उसका मान सम्मान है, कोई भी पार्टी हो उसका मेरे लिए सबका मान सम्मान है। अब कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा है, 4 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं और 1 वर्ष बचा है और 2023 के लास्ट में चुनाव होने हैं। तो आप ये बताइए जमील खान जी, कांग्रेस का कार्यकाल 4 वर्ष में कैसा रहा है? मैं एक पार्टी से हट के अपने विचार देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब मैं राजनीति में आया तो संपत सिंह मेरे सामने मैंने राजनीति स्टार्ट की। उस टाइम संपत सिंह बने, मिनिस्टर बने, कृषि मंत्री भी बने और विकास करने की कोशिश करी, कोई विकास नहीं आया। उसके बाद में फिर चुनाव शादी खां वर्षेद गोपीचंद गुजर के बीच में हुआ, तो उसमें गोपीचंद विजय हुआ, तो उस टाइम भी कोई विकास नज़र नहीं आया। उसके बाद फिर माहिर आजाद आ गए और माहिर आजाद ने 10 साल नगर की विधानसभा में एमएलए पद ग्रहण किया और जनता को खूब विकास करने की कोशिश करी, मगर उस टाइम कोई विकास नहीं हो पाया। और उसके बाद आदरणीय पूर्व विधायक मान्य अनीता सिंह जी, मैं तहे दिल से उसका मान सम्मान करता हूं, मगर उसके ज़माने में मुझे कोई विकास नज़र नहीं आया। अब रहा सवाल इसका, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात एक नैतिकता, सिद्धांतवादी और विकास की। तो शायद शाम का सुबह का पता नहीं, सुबह का शाम का पता नहीं, मेरी नज़र में जो वाजिब अली ने जो विकास किया है, शायद मैं तो
1947 के बाद जो देश आज़ाद हुआ, एक पहला विधायक मिला है जिसने नगर की जनता के लिए इतना बड़ा तोहफा विकास के रूप में दिया है, जिसने, अगर मैं गिनती गिनाऊं तो गिनाने में बहुत समय लगेगा। मैं तो तहे दिल से विधायक जी और अन्य समाज सेवियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि नगर की जनता को ये एहसास कराया कि भाई विकास क्या चीज है और विकास की रूपरेखाएं क्या होती हैं। आज बुर्जाबाद से चल के आदमी तारीख बजाने के लिए डीग जाता है, कितनी सर्दी का मौसम है। आज वो एडीजी कोर्ट नगर में है, एसडीएम कोर्ट सीकरी अलग हो गया, एक भार कम हुआ, एक वजन कम हुआ। एक काश्तकार लोगों का बहुत बड़ा विजन था, मांग थी, जो उन्होंने पूर्ति की। दूसरी बात, पंचायत समिति का रहा सवाल, लोग एलिगेशन भी लगाते हैं, राजनीति विपक्ष से होती है, पक्ष से नहीं होती। राजनीति वही है जिसमें विपक्ष मजबूत है। आज पंचायत समिति भी हो गई, जीएसएस 132 केबल भी हो गया, केबी हो गया, तहसील हो गई, एसडीएम कोर्ट हो गया, सारी चीजें होती हैं राजनीति में। आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी एक संदेश है ये। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी भाई उस जमाने में कोई विधायक था और उसने ये कार्यालय खोले करे। अब पार्टी कांग्रेस बीजेपी पे एलिगेशन लगाती, बीजेपी कांग्रेस पे एलिगेशन लगाती, ये तो चलता रहता है। आज मैं गया था कुरकैन किसी काम से, तो कुरकैन से जो चौक था उससे पडलवास से आगे मैं निकला तो मैंने वहाँ कार्य चल रहा था, मैंने भाई ये रोड कौन सा है ना, भाई साहब कुरकैन से चंदावास बने नहीं होते हुए पडलवास पाडला चौक। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इन विधायक जी ने, जो बिल्कुल लोग निकल नहीं सकते थे उस रास्ते, मुझे एक रोलर चलता मिला तो मुझे भी हर्ष हुआ। पार्टी कोई भी हो, पार्टी से मतलब नहीं है, जनता को विकास से मतलब है, विकास टू विकास। बाकी और चीजें एलिगेशन तो लगते हैं, लोग मुझ पे भी एलिगेशन लगा दें, आप पे भी लगा दें। हमारी पूर्ण आदरणीय अनीता जी हैं, हमारी रेस्पेक्ट है, हमारी इज्जत है, मान सम्मान है, पूर्व विधायक हैं, तहे दिल से कहते हैं। उस टाइम नहीं हो पाए कार्य तो नहीं हो पाए, आज उनकी सत्ता है, दूसरे की सत्ता है, मगर मान सम्मान इज्जत बराबर है दोनों के। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से हमने सुना है कि अरशद खान और खुर्शीद अंडेवाला जो है बसपा से टिकट लाने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जी, अगर ऐसा होता है तो चुनाव का रुख किसकी ओर चलेगा फिर? ये देखो ऐसा है, चाहे अंडे वाला खुर्शीद भाई हो, मेरा दोस्त है, अरशद है, वो मेरा दोस्त है, और उधर सारे लोग हैं, मगर जब जनता वोट डालने का समय आएगा तो उससे पहले विकास की तरफ भी ध्यान देगी, एज ए विकास। दूसरी बात ये रहा इस कार्यकाल में, मैंने एक देखा कि जो कर्मचारी आज से 20 साल पहले से वहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, इधर लगे हुए थे, आज वो अपने क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। ये भी एक विधायक की देन है कि एक आदमी का बेटा जिसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, 80 साल 70 साल के हैं, और उनका बेटा नागौर में ड्यूटी कर रहा है, और वो आदमी विधायक से मिलता है, विधायक कहता है कि आपका बेटा आ गया, तो बेटा आ गया, इससे खुशी क्या है। आज काफी कर्मचारी इधर से अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, अपने माँ और बाप की सेवा कर रहे हैं, ये भी तो एक विधायक की देन है। बात पार्टी कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात इंसानियत और नैतिकता की है। जो वाजपेयी जी ने जो काम किया है, शायद मैं तो ये समझता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर का विधायक है। नगर विधानसभा चुनाव बीजेपी से अनीता सिंह और जी। कांग्रेस से वाजिब अली लड़ते हैं, तो जी, क्या मुकाम रहेगा आपकी बार? मुकाम यही रहेगा, जनता विकास देखेगी और आने वाला समय बताएगा, टिकट वाजिब अली को मिले या अदर किसी भाई को कांग्रेस का मिले या अनीता सिंह को मिले या किसी अदरवाइज को मिले, ये तो आने वाला समय तय करेगा। अभी कोई कंफर्म नहीं है टिकट किसको मिले। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर आदमी, मौलिक अधिकार है हर आदमी के लिए। ये नहीं दावेदारी मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, मगर पार्टी के ऊपर के जो सीनियर लीडर हैं वो तय करेंगे टिकट किसको मिलेगा, किसको देना है, किसका विकास है। और कांग्रेस वर्चस्व में तो शायद मैं ये तय मान के चलता हूँ वाजिब अली का ही टिकट होगा फाइनल। रहा बीजेपी का सवाल, एक मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो आज तक मुलाकात हुई भी नहीं, उनको सिर्फ मदरसे के सामने बिरयानी नजर आती है जब स्कॉर्पियो से निकलते हैं, तो जब भी कहीं भी स्टेटमेंट देते हैं मेरे आदरणीय बड़े भाई नेम सिंह जी, तो वो ये कहते हैं कि मदरसे के सामने बिरयानी बिक रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि साउथ केरल और इधर चले जाओ, वहाँ तो एक गेहूं की रोटी 8 दिन में खाते हैं, वहाँ तो लोग सारे बिरयानी बेचते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो टिकट
का सवाल है, वो सीनियर लीडरों का आधार पर है। यहाँ जनता जिसको चुनेगी वो अपने विकास के मुद्दे लेके ही चुनेगी। जिसने विकास किया है ना, पब्लिक उधर ही घूमेगी। आप समाज से भी हो और नगर विधानसभा क्षेत्र में आप दौरा करते रहते हो गांवों में, तो जी। गांवों की क्या प्रतिक्रिया है और कैसे हाल है उन गांवों के? गांव में मैं जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, किसी भी विशेष काम से निकलता हूँ, और जहाँ मैंने एक चीज़ पढ़ी और देखा, लोग पक्ष विपक्ष हर जगह मिलते हैं, ये नहीं कि नहीं मिलते हैं, मगर वो भारत जोड़ो यात्रा का एक शेर मुझे भी याद आएगा। मैं भी शामिल हुआ था कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अब ये मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है एक समाज सेवी की तरफ से। टिकट किसी को भी मिले, मगर इस चुनाव के अंदर पहला वोट डालने का मुद्दा विकास होगा। जिसने विकास किया पब्लिक उसी को वोट देगी। मैं गया था अभी इधर पाटवाड़ी की साइड में गया था, जहाँ निकलने को रास्ते नहीं थे। आज वहाँ बहुत बड़े रोड मिले और गलियां भी पक्की मिली, पानी की भी चंबल की वो मिली, पशु चिकित्सालय भी मिले। मैं जटवास पहुंचा तो वहाँ कहा साहब, यहाँ आज तक किसी ने बिजली के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं करी। माननीय विधायक जी ने आज हमारे यहाँ छोटा सब स्टेशन बनवाया है, पशु चिकित्सालय बनवाया है। इनकी बात छोड़ दे, मैं तरौंडर इधर गया था, उधर जाके मैंने देखा तो वहाँ मुझे नफरत की दुकान मिली। मैंने कहा भैया मोहब्बत की दुकान खोल लो, कोई विकास है, काम है, वो लेके आओ और देखते हैं। तरौंडर में कैसी नफरत दुकान मिली? तरौंडर के अंदर मैं गया था, किसी अपने मिलने वाले के घर गया था, तो मैंने वहाँ पूछ लिया, लोगों से पूछा, तो कुछ लोगों ने तो ये कहा साहब चुनाव का मुद्दा विकास होगा, जहाँ विकास हुआ वहाँ वोट देंगे। आगे चले तो उन्होंने तो वही नफरत की दुकान, मैंने कहा भैया मोहब्बत की खोल लो। भाई नफरत की दुकान आप खोल रहे हैं, मोहब्बत की हम खोल देंगे। उन्होंने कि क्या करोगे? मैंने कहा भैया आप कहो जो दुकान खोल देंगे हम तो, मगर नफरत छोड़ो, वोट किसी को भी दो। मैंने कहा फिर लास्ट में भेदभाव, जातिवाद, सारी चीजें छोड़ दो। बाकी आप एक चीज की तरफ ध्यान दो कि तरौंडर गांव की जो पोखर है, मैं निकल के आया था, मैंने देखा था सुरक्षा दीवार नुकसान विधायक जी कोटे से हुआ है। मैंने भाई मैं तो नहीं मानता हुआ कि नहीं हुआ, आपको दिया कि नहीं दिया, आपको मेरे तो ये बता दो विकास पुरुष वाजिब अली ने आपको कोऑपरेट किया कि नहीं किया। तो वो सरपंच साहब तो मिले नहीं, वो डायरेक्टर में अपने छोरा है, अपने फौजदारों का ही है, मैं नाम भूल गया। उसने के साथ मैं गया था सरपंच साहब को, और हमारे लिए उन्होंने कोटा अलॉट कर दिया। तो मैंने कहा भैया अब ये नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की दुकान है, ये बताओ। उन्होंने कहा साहब मोहब्बत की, तो मोहब्बत पैदा करो यार, कोई जीते कोई हारे, ये भावना छोड़ दो, धर्म की राजनीति छोड़ दो, आप विकास की तरफ ध्यान दो। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चा तो मैंने एक वीआईपी ड्रेस में जा रहा है, एक गरीब का बच्चा नंगे पैर जा रहा है, तो आपकी क्षमता है आप उसको चप्पल पहना सकते हो। उन्होंने कहा यार बॉस बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें लेके चल रहे हैं हम लोग सारे लोग। विधानसभा चुनावों के बारे में आप बता रहे हैं कि आप अनीता सिंह पूर्व विधायक की भी तारीफ कर रहे हैं और इधर विधायक वाजिब अली की भी तारीफ कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में अगर ग्रह को देखकर जी और बाहर के लोग आ रहे हैं टिकट मांगने को लेकर, जी बीजेपी से किसको टिकट मिलना चाहिए और कांग्रेस से किसको टिकट मिलना चाहिए? देखो जी, मैंने आपसे पहले भी कह दिया हालांकि कि यह आलाकमान और उनके जो हाई लेवल उच्च के। नेता हैं जी जी। वह अलॉट करेंगे, पर अपन अपनी मानसिकता रख रहे हैं इसको लेकर पहले ही। नहीं, मैं अभी एक मैगजीन पढ़ता हूँ जो मेरे घर एक महीने में आती है, तो उसमें मोदी और अमित शाह ने तो ये लिख के भेजा है कि जो थर्ड पर्सन हारे हुए व्यक्ति के लिए कोई टिकट नहीं होगा। और कांग्रेस में भी यही चल रहा है कि भाई जो विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पे ही हम टिकट देंगे। अब ये तो देखो आने वाला भविष्य तय करेगा, और भविष्य में क्या क्या होता है ये ऊपर वाला जानता है, अल्लाह ताला। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि मुकाबला अनीता सिंह और वाजिब अली में हो, बाकी हार जीत किसी की भी हो। मैं ये नहीं करता कि वो दोनों अपने हैं, हम तो समाज से भी हैं, वो भी अपना है, वो भी अपना है, गैर कोई भी नहीं है। पर विकास के तौर पर वाजिब अली अनीता से 89% मजबूत है। अगर चुनाव विकास के मुद्दे पर हुआ तो वाजिब अली का पड़ला आज की तारीख में 36 बिरादरी में मजबूत है और मजबूत रहेगा। ये थे मेरे साथ समाज सेवी जमील खान, जिन्होंने अपनी संवाद के दौरान कहा है कि भ्रष्टाचार को
अनीता वर्सेस वाजिब अली जी के बीच में विधानसभा चुनाव होना चाहिए और रोमांचक चुनाव होगा। और जहां तक विकास के ऊपर अगर चुनाव होता है तो वाजिब अली ने बहुत ही ज़्यादा विकास कराया है और अपने संवाद के दौरान इन्होंने कहा है कि अनीता सिंह लोकल क्षेत्र से आती है और वाजिब अली जी भी अपने लोकल क्षेत्र से आते हैं। फिर हम आपको एक नए शख्स से रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।